हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल VEH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आज स्किल टेस्ट हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी, कैसे कैसे एंट्री हुई, कैसे कैसे आपको एंट्री मिली, कैसे कैसे आपको लैब में एंट्री मिली, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए ट्रायल दिया गया, कौन सा पैसेज आया था, क्या क्या डाटा आया था और कैसे कैसे चीज़ों को सोल्व करना था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और किसी भी प्रकार की लास्ट में सुनने के बाद किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लें। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे ही एंट्री हुई तो आपको जैसे ही CPU मिला तो आपको एक ID और एक पासवर्ड आपको फिल करना था। जो ID पासवर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और वो है उस पर आपको काम करना था। ठीक है। उसके बाद यदि मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उनका जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर था उस पर ही टाइपिंग हुई थी, जो था SSSE, जो उनकी साइट है SSSE एक्सेल नाम से उनका सॉफ्टवेयर था। फिर मैं आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5 से 10 मिनट के लिए कीबोर्ड की चेकिंग के लिए आपको टाइम दिया गया था कि एक फॉर्मेट बना हुआ था जिसमें मटेरियल लिखना था आपको कि ये जो फॉर्मेट, ये बॉक्स जो है इसमें जो कुछ लिखोगे वो कीबोर्ड चेकिंग के लिए माना जाएगा। तो 5 से 10 मिनट में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो अपने इनविजिलेटर से बात करके वो कह सकता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा। आपको हर लेटर की को जांच लेना है। ठीक है। तो आपको कीबोर्ड चेकिंग के लिए आपका टाइम मिलेगा, सूटेबल टाइम बहुत है 5 से 10 मिनट। फिर अपन बात करते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम की। जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या चर्चा हुई थी यदि मैं आपसे बात करूं तो उसमें जो पेज की साइज़ थी वो A3 साइज़ थी। जो अपन नॉर्मल A4 साइज़ लेते हैं उससे लंबा साइज़ होता है A3 साइज़। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। फिर आपको लाइन स्पेसिंग के बारे में बता दूं। लाइन स्पेसिंग काफ़ी थी, लगभग 2 के करीब थी जो लाइन स्पेसिंग थी, या 1.5 तो आराम से थी। कहने का मतलब है कि नो स्पेसिंग नहीं था। जो वर्ड्स के बीच में स्पेस था या करेक्टर्स के बीच में स्पेस था वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, बहुत ही शानदार था। और फ़ॉन्ट भी छोटा नहीं आया था, फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। इसका जो फ़ायदा भी मिलेगा आगे वाले जो पारियों में जो एग्ज़ाम है वो पूरा प्रिपेयर होके जाएं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आ रही हैं। फिर मैं आपसे बात करता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे मैटर आया था, जो मैंने पेड मटेरियल दे रखा है बच्चों को, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 2 से 3 पैराग्राफ मैंने दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जिन भी बच्चों ने मेरा पेड मटेरियल ले रखा है उनको, जो मैंने रिव्यू लिए हैं, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है मैं इसको सोल्व करने में। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके पास पैराग्राफ आया था उसके अंदर अंदर जो जो सिंपल है उसकी तो डिस्कस नहीं करते कि जो भी है। और उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या उसमें पूछा गया था, सुनिएगा। आर्टिकल की बात हुई थी, आर्टिकल 123 लिखा हुआ था, आर्टिकल 143 लिखा हुआ था। मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल की का यूज़ हुआ था। डेट आई थी एक, उसको इस तरह से जैसे 18 तारीख 7वां महीना 1988 डॉट लगा के डेट के बारे में भी बताया गया था। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेट का फॉर्मेट भी आया था। बिल्कुल इजी था, मटेरियल में कुछ भी खास नहीं था, वर्ड्स आसान थे। बस यदि थोड़ा सा मुश्किल कहें तो इनकी वजह से थोड़ा सा वो रुकने वाला। फिर मैं कह दूं ब्रैकेट का यूज़ भी हुआ था मटेरियल में, कोमाज का यूज़ भी हुआ था, वो सारा कुछ यूज़ हुआ था। लगभग एक लाइन में 14 से 16 वर्ड्स थे और एक पेज पर लगभग 20 लाइनें थी। एक पेज पर डबल साइड प्रिंट था। यदि एक पेज का पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, तो दोनों साइड पे जो लाइंस हैं वो प्रिंट थी। एक पे 20 थी, दूसरी पे 22 एक लाइंस प्रिंट थी। बैक साइड पे भी प्रिंट था। यदि मैं अब आपसे चर्चा करूं किसकी, कीबोर्ड की चर्चा करूं, जो लैब नंबर 122 में जो कीबोर्ड था वो फ्लैट कीबोर्ड था। जो डेल के कीबोर्ड आते हैं, वैसे तो इसमें कीबोर्ड जो था वो HP का बता रहे हैं कि HP का कीबोर्ड है। जो मैंने अपने चैनल पे फ़ोटोज़ जो हैं, जो अपन ने शेयर की हुई हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो कीबोर्ड वैसा ही प्रकार का कीबोर्ड था। कीबोर्ड में कोई चेंजेस नहीं थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये जो एग्ज़ाम हुआ था। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अच्छा, तो अब आगे यदि मैं बताऊं एक्सेल की बात करें, एक्सेल में जो 5 क्वेश्चन आए थे वो क्या आए थे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन था वो ड्रॉ दी टेबल ड्रॉ करनी थी, जिसमें 4 से 5 नाम दिए हुए थे, उनकी सैलरी दी हुई थी और उनके इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ था। मान लो राम है, इसकी सैलरी 10,000 रुपया और इसकी जो इनकम टैक्स का परसेंट है वो 10% है। ठीक है, सबसे पहले ये दिया हुआ था। उसके बाद क्या करना था, 2 नंबर पे इनकम टैक्स फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, इनकम टैक्स फाइंड करना था। फिर जो फोर्थ कॉलम में, जो फोर्थ कॉलम का कुछ था, सैलरी में से टैक्स माइनस करके फोर्थ कॉलम में ड्रॉ करना था। फिर एक रो दी हुई थी, रो नंबर दी हुई थी, उन सब का टोटल करना था। ठीक है जी, जैसे ये रो है तो इस पूरी रो का टोटल करके बताना था कि क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर पूरे मैटर को आपने लेफ्ट अलाइन करना था। ये जो है 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल पर आए थे। ठीक है, तो ये जो मैटर है बिल्कुल ही सिंपल था। जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट वीक में, तो उनके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगी। ठीक है, फिर भी किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट है, दिक्कत है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकता है। और किसी भी स्टूडेंट को पेड मटेरियल चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 75 975 000 7597500075। इस पे आप कांटेक्ट करके हमारा पेड मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।